ऐतिहासिक ग्वालियर के ऐतिहासिक किले पर विदेशी कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर का ऐतिहासिक किला शनिवार की शाम पूर्व और पश्चिम की तहजीबों के अद्भुत संगम का साक्षी बना। पश्चिमी देशों से आए कलाकारों और समृद्ध कला संस्कृति को समेटे भारतीय कलाकारों की साझा प्रस्तुतियों से संपूर्ण किला सराबोर हो गया। मौका था किले के उत्तरी छोर पर स्थित जौहर कुंड के समीप सतरंगी रोशनी के साय में सजी अंतरराष्ट्रीय कला उत्सव पैनोरमा एडिशन संध्या का। पैनोरमा एडिशन से ग्वालियर चंबल अंचल की ऐतिहासिक धरोहरों को विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों ने देखा। मध्य प्रदेश पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सहयोग से आयोजित हुए कला उत्सव ये स्ट्रीट कार्ड नेम डिजायर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के कलाकारों ने एक नॉन स्टॉप ओपेरा में पिरोकर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। इन सबके बीच भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक रंगों ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। पैनोरमा एडिशन में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों ने ओपेरा, शास्त्रीय संगीत, पाश्चात्य व देसी लोक नृत्य सहित अन्य कलात्मक अभिव्यक्तियों की एक विविध श्रृंखला को साकार कर दिया। ग्वालियर में आयोजित हुआ पैनोरमा एडिशन का यह चौथा संस्करण था। इस एडिशन की रचना फिल्म निर्माता सारा सिंह की थी। ग्वालियर की पैनोरमा एडिशन में विश्व के 15 से अधिक देशों के राजनयिक दूतावासों और सांस्कृतिक केंद्रों की साझेदारी रही, जिसमें जर्मनी, पोलैंड, स्पेन, इटली, ग्रीस, हंगरी, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, नीदरलैंड, डेनमार्क, यूक्रेन, ग्वाटेमाला और लिथुआनिया देश शामिल रहे। जानकारी देते हुए कहा, पहली बार मैंने कुछ ऐसा ग्वालियर में देखा, इतना इंटरनेशनल लेवल पे इतने सारे जगह जगह देशों से जो लोग आए और ऐसा उन्होंने कार्यक्रम किया कि उसमें डांस भी था, म्यूज़िक भी था, ड्रामा भी था और स्पेशली के इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इंटीग्रेट किया हुआ था। तो अब मैं तो अभी आज ही ग्वालियर आई वापस। मैं लंदन में रह रही हूँ अब लास्ट कुछ सालों से, तो अब ग्वालियर में भी ये प्रोग्राम्स होना बहुत खुशी हो रही है कि अब ग्वालियर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का अब म्यूज़िक सिटी डिक्लेयर हो गई है। तो मैं देख रही हूँ कि और हो तो अच्छा रहेगा।
ग्वालियर के किले पे 23 देशों के आर्टिस्ट आए परफॉर्म करने के लिए। ये अलग अलग मोस्टली यूरोप की कंट्रीज से आए हैं, जैसे कि स्पेन, ग्रीस, इटली, पोलैंड, हंगरी इत्यादि 23 देशों से हमारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं। और जो ग्वालियर फोर्ट में करने का प्लान था कि यहाँ पे राजदूतों को बुलाया जाए। यहाँ पे 60 डिप्लोमेट्स आए हुए हैं, 23 देशों के राजदूत हैं। जो यूनाइटेड नेशंस के भारत में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर हैं वो हैं फ्रांस, इटली, स्पेन, पोर्चुगल, ग्रीस, ब्राज़ील, पोलैंड, स्वीडन, बेल्जियम, कनाडा काफ़ी देशों के राजदूत यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये एक हिस्टोरिक लोकेशन को हमने एक कंटेम्प्रेरी मॉडर्न तरीके से प्रेजेंट किया है कि जहाँ पे मॉडर्न कंटेम्प्रेरी आर्ट को हमने परफॉर्मेंस के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, डांस के थ्रू, थिएटर परफॉर्मेंस के थ्रू एक इंडियन और फॉरेन आर्टिस्ट के साथ डायलॉग करवाया है। My name is Marian Erdu. I am the director of the Liszt Institute Hungarian Culture Center in Delhi. So we are in Delhi since 40 years, and our contribution to nice show, it was the street cart itself. So we had the designer from Hungary, Zoltán Mendrei, who designed and built up completely the pink fluffy street cart, which also gave the name of the show. Historical place. Exactly. So we arrived yesterday, and frankly speaking, I'm here since a few years in India. But at the first time that I came to Gwalior, I heard a lot of beautiful things about, and this time I really could see. And yesterday evening, we also participated at the Sound and Light Show organized at the Madhya Pradesh Touristic Agency, and it was just amazing. आपको सबको पता होगा कि पैनोरामा एडिशंस एक इंटरनेशनल आर्ट सैलून है। ये एक म्यूज़िकल डायलॉग है, एक तरीके से कल्चरल डायलॉग बिटवीन इंटरनेशनल आर्टिस्ट एंड नेशनल आर्टिस्ट। तो आज हमने देखा कि यहाँ पर करीबन 23 एम्बेसडर्स और डिफरेंट एम्बेसी के लोग थे, उसके साथ ही नेशनल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट थे, और किस तरीके से इतना सुंदर एमलगमेशन, इतना सुंदर फ्यूजन नेशनल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट का हुआ। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ये ऐलान करना चाहता है कि अगर पैनोरामा एडिशंस हो तो हमारा इतना रिच हेरिटेज है। ग्वालियर को इसलिए चुना गया बिकॉज ग्वालियर का रिच हेरिटेज है, और अभी रिसेंटली इसको यूनेस्को ने सिटी ऑफ म्यूजिक डिक्लेयर किया है। इसके साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि पैनोरामा एडिशंस इसके नेक्स्ट अध्याय भी मध्य प्रदेश में ही होस्ट हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ही रिच कल्चरल हेरिटेज है, और हमारे इतने बेहतरीन और अभूतपूर्व हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, चाहे वो खजुराहो ले लीजिए, चाहे वो चंदेरी ले लीजिए, चाहे वो मांडू ले लीजिए, चाहे वो ओरछा ले लीजिए, और चाहे वो महेश्वर ले लीजिए। तो मैं इनको इनवाइट करना चाहती हूँ कि आगे भी एमपी टूरिज्म बोर्ड के कोलैबोरेशन में हम इस तरीके के नेशनल इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करते रहेंगे, और ग्वालियर के निवासियों के साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी निवासियों को एक बहुत ही बेहतरीन, बेमिसाल इंटरनेशनल नेशनल प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। डेफिनेटली आप लोगों ने भी देखेंगे, ये बहुत ही यूनिक है ना आर्ट पीस है, जैसे डिफरेंट कल्चर्स हैं, डाइवर्सिटी है। हमारा है ना भारत देश में तो मतलब कोने कोने में डाइवर्सिटी है, बट एक्चुअली पूरा दुनिया का आज आपने देखा होगा, मतलब डिफरेंट कंट्री से आज सारे एम्बेसडर्स आए हैं। इसी प्रकार का इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल है ना फॉरेन आर्टिस्ट के द्वारा आज प्लस हमारे ना लोकल आर्टिस्ट, दोनों ग्रुप्स है ना मतलब कंबाइन करके डिफरेंट कल्चर्स को ब्लेंड टुगेदर करके एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आज एक अद्भुत, एक मैजेस्टिक हमारे ना ग्वालियर फोर्ट के सामने प्रस्तुत किया है। ये अपने आप में डेफिनेटली अद्भुत है, एंड आई थिंक काफ़ी सारे लोगों ने एंजॉय किया है। ग्वालियर लगातार है ना एक क्रिएटिव सिटी ऑफ है ना म्यूज़िक है ना घोषित होने के बाद लगातार इंटरनेशनल टूरिस्ट की विजिट है ना लगातार बढ़ रही है। आज हमारी एक पैनोरामा के फेस्टिवल का है ना आई थिंक इट्स 4th एडिशन है, ग्वालियर में हुआ है, ग्वालियर फोर्ट में हुआ है। कल भी हमारी ग्वालियर फोर्ट का लाइट एंड साउंड शो का इन लोगों ने आनंद लिया है। आज पूरा ग्वालियर का डिफरेंट प्लेसेस को विजिट किए हैं। कुछ एम्बेसडर्स ने ग्वालियर के आसपास की हमारी मितावली, पटावली, बटेश्वर, ककनमत ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस को भी विजिट किए हैं। ये डेफिनेटली हमारे लिए, भारत के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, स्पेशली ग्वालियर के लिए है ना एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि टू शोकास करने का पूरा है ना दुनिया के सामने हमारी कल्चर, हमारी इतिहास, हमारे ना ट्रेडिशंस और लोकल ना कुजाइंस, लोकल ना इसको। इवन कल
हेरिटेज होम स्टे में भी है ना इन लोगों ने इंटरनेशनल गेस्ट ने ना रुके हुए थे। आई थिंक ये एक प्लेटफॉर्म है कि हम और है ना इंटरनेशनल है ना गेस्ट को ना हमारी ग्वालियर